शेयर मार्केट लगातार क्रैश कर रही है और मोदी दिन रात ऐश कर रहे हैं। यहाँ मोदी 5 ट्रिलियन डॉलर का राग अलाते रहे और उनकी नाक के नीचे से 90 लाख करोड़ से ज्यादा एक झटके में डूब गए। देश की शेयर मार्केट पिछले 5 महीने से लगातार अपने निचले स्तर पर है। 1996 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने लंबे समय तक मार्केट गिरावट में है और देश के निवेशक अंधकार में। देश की खराब आर्थिक नीतियां और लगातार रुपए की गिरावट से विदेशी निवेशक निराश होकर भारत की मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान छोटे और रिटेल इन्वेस्टर यानी मध्यम वर्ग को ही उठाना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह किसी साजिश के तहत हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह दोनों का यह दावा था। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा आप उस हफ्ते भर में देखना, यानी भारत का स्टॉक मार्केट प्रोग्रामिंग वाले सारे थक जाएंगे। मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है तो निश्चित रूप से बाजार ऊपर आएगा। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट और शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी और 5 महीने से लगातार यही हालत बनी हुई है। और आम आदमी जिसने मोदी की बात पर भरोसा किया उसे चूना लग रहा है। दरअसल पिछले 10 साल में मोदी अमृतकाल कहकर देश को गरीब काल में ले आए हैं। जी हाँ, मोदी के अमृतकाल में देश में आर्थिक असमानता ब्रिटिश काल से भी ज्यादा हो गई है। 1922 में देश की कुल आय में टॉप 1% अमीरों की 13% हिस्सेदारी थी, जो 2022 में 22.6% हो गई है और कुल संपत्ति में 40.1% हिस्सा अमीरों का है। मतलब अंग्रेज भी गरीबों पर कुछ रहम कर लेते थे, लेकिन मोदी ने बिना किसी रहम के गरीबों को लूटकर अमीरों की जेब भरने का बीड़ा उठाया है। इसलिए चंद अमीरों के हजारों करोड़ के लोन माफ होते हैं और गरीब किसान फसल की कीमत न मिलने से और एक मिडिल क्लास खराब आर्थिक नीतियों से शेयर मार्केट गिर जाने से आत्महत्या कर लेते हैं। मोदी जी जागिए, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में देश में बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा और जिसे आप विश्व गुरु भारत कहते हैं उसे इसी विश्व के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा।